एक दिन 5 दोस्त सुबहुन ज़ाब बयान ज़ारोन और कैस ने फैसला किया कि वो अपने गांव के करीब जंगल की सैर पर जाएंगे। ये जंगल बड़ा वसी और पुरस्कार था और उन सबको इसमें जाने पहचाने बातों से आगे कुछ नया दरियाफ्त करने की बेहद ख्वाहिश थी। अयान जो बाकी लड़कों से काफ़ी मोटा था हमेशा पुरजोश और ताकतवर था। मैं भी तुम सब की तरह तैयार हूँ, उसने कहा और उन सब ने मिलकर जंगल में कदम रखा। सुबहुन जो अपने रास्तों का बहुत अच्छा इल्म रखता था आगे चल रहा था और ज़ाब जो हमेशा नई चीज़ों को देखकर मुतजस्सिस रहता था रास्ते में लगे रंग बरंगे फूलों और पौधों को देख रहा था। कैस जो हमेशा सोच समझ कर कदम उठाता था अयान के साथ चल रहा था ताकि वो इसका ख्याल रख सके और ज़ारोन जो सबसे ज्यादा बहादुर था हमेशा नए रास्तों की खोज में रहता था। जब वो जंगल में गहराई में गए तो एक जगह ऐसी आई जहां रास्ता अचानक खत्म हो गया था। झील के पास गिरा हुआ एक दरख्त था जो एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा था। सुबहुन ने कहा, हमें यहां से कुछ और तरीका इख्तियार करना होगा। अयान ने दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम इस दरख्त से पानी के पार जा सकते हैं। बाकी सब ने इसकी तजवीज़ पर इत्तिफाक किया और एक एक करके वो दरख्त के तने से दूसरे किनारे तक पहुंचने लगे। जब अयान की बारी आई तो दरख्त का तना थोड़ा हल रहा था। बाकी लड़कों ने तेज आवाज में कहा, ध्यान से अयान, और अयान ने बड़ी एहतियात से कदम उठाए और आखिरकार दूसरे किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ये थोड़ा मुश्किल था, अयान ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैंने कर लिया। वो सब इस नए रास्ते पर चलते रहे लेकिन अब उनके कदम ज्यादा मोहतात हो गए थे। जल्द ही उन्होंने एक गार देखी जो घनी झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी। कैसा लगता है अगर हम अंदर जाएं? ज़ाब ने पूछा, इसकी आंखों में तजस्सुस था। हमें अंदर जाना चाहिए, ज़ारोन ने कहा जो हमेशा नए खतरात का सामना करने के लिए तैयार रहता था। लड़के एहतियात से गार में दाखिल हुए और उनके कदमों की आवाज़ सुरंग में गूंज रही थी। अचानक एक धीमी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई जानवर गार के अंदर गरज रहा हो। सब लड़के डर के मारे रुक गए। ये क्या था? अयान ने सरगोशी की। मुझे लगता है ये कोई जानवर होगा, सुबहुन ने कहा, हमें आहिस्ता चलना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। वो धीरे धीरे गार के अंदर और आगे बढ़ने लगे और अचानक उन्होंने एक बहुत बड़ी खचकदार चमगादड़ को देखा जो गार की छत से लटक रही थी। इसके प्रों की आवाज़ सुनकर सब लड़के उछल पड़े। ये बिल्कुल वो नहीं था जो मैंने सोचा था, अयान ने हंसते हुए कहा, चलिए अब वापस चलते हैं। सब लड़के तेजी से गार से बाहर निकल आए और बाहर आकर गहरी सांसें ले। फिर वो सब एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। ये एक एडवेंचर था, कैस ने कहा, लेकिन अगली बार हमें दरख्तों का ही जायजा लेना चाहिए। लड़के हंसते हुए घर वापस जाने लगे और जब वो गांव वापस पहुंचे तो